हे गाइस, वेलकम टू एन्या एक्सप्लेनेशन। स्टोरी की शुरुआत ओथा बटाटे है। इस दुनिया में दो मुख्य शक्तियां मौजूद है, एक हीरो और एक डीमन किंग। हीरो वो है जो एम्पायर के लिए लड़ता है, उसका जीवन, उसकी सांसें, सब कुछ साम्राज्य की रक्षा के लिए समर्पित है। दूसरी तरफ है डीमन किंग, हीरो के जैसा ही होता है। इस बार का डीमन किंग शांत नहीं बल्कि वो बहुत हाई एग्रेसिव है। वो डिमोनिक रियल्म का असली और वास्तविक शासक है। नेक्स्ट सीन में बताया जाता है हीरो की पावर खुद दुनिया से आती है, जैसे प्रकृति उसका साथ दे रही हो और वो उन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ एक ही मकसद के लिए करता है, डीमन किंग को मारने के लिए। दूसरी तरफ डीमन किंग का वजूद सिर्फ हीरो को मारने के लिए है। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध बेन हुए हैं, जैसे तकदीर ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया हो। फिर हम देखते हैं उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध। इंसान कहते हैं, हीरो, मैं आपके पीछे हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन डीमंस चीखते हैं, नहीं, इंसानों को रोको, उन्हें हीरो तक पहुंचने मत दो। इसी बीच ओथा बताता है कि जो लोग डीमन किंग के प्रति पूरी तरह वफादार होते हैं, जो बिना किसी संदेह के उसका हुक्म मानते हैं, उन्हें कहा जाता है कॉर्प्स कमांडर्स। अगला दृश्य बदलता है। एक डीमन लड़की तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है। वो एक इंसान को जोर से लात मारकर नीचे गिरा देती है और कहती है, कमजोर लोगों से हम निपट लेंगे। इंसान कांपते हुए कहते हैं, एथ दे आर कॉर्प्स कमांडर्स। ऑथर समझता है कि कुल मिलाकर 12 ऑफिशियल कॉर्प्स होते हैं। नंबर 1 से लेकर नंबर 12 तक ये सब डीमन किंग के सबसे शक्तिशाली और निर्दयी अधिकारी है। हर एक अपने आप में एक सेना के बराबर है। कॉर्प्स कमांडर्स घोषणा करते हैं, हम तुम सबको मिटा देंगे। तब अचानक एक तेज स्लैश की आवाज गूंजती है, जैसे हवा को किसी ने छीयर दिया हो। ऑथर कहता है, इनके सामने खड़ा रह पाना लगभग नामुमकिन है। इनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि कोई भी इनका सामना नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जब हीरो सामने आता है, तो वही शक्तिशाली डीमंस भी संघर्ष करने लगते हैं। उनकी सांसें तेज हो जाती है। एक डीमन बोलता है, एथ दिस इज द हीरोज पावर। लेकिन कहानी यह नींद खत्म नहीं होती। कहता है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हीरो को पहले मार चुका है। वो है जीरो कॉर्प्स कमांडर डीमन अरुत। वही हमारा मेन कैरेक्टर है। वो डीमन किंग का जोकर कार्ड है, एक ऐसा ट्रम्प कार्ड जिसे सब जानते हैं, लेकिन जिसकी असली गहराई और सीमा कोई नहीं समझता। उसकी पहचान एक खुला राज है और सबसे खास बात, डीमन किंग उससे सबसे ज्यादा महत्व देता है। अरुत वो प्रतिभा है जिसे डीमन किंग सबसे ज्यादा संजोता है। ये सीन डीमन किंग के महल के ग्रैंड हॉल से शुरू होता है। माहौल बिल्कुल शांत है, लेकिन उस शांति के अंदर एक भारी सा तनाव महसूस हो रहा है। डीमन किंग आराम से कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक खास कागज पर रुक जाती है। वो रेजिग्नेशन लेटर होता है। उसके सामने डीमन अरुत खड़ा है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत है, कोई इमोशन नजर नहीं आता। अरुत सीधी और स्थिर आवाज में कहता है, मैं रिजाइन करना चाहता हूँ। एक पल के लिए सब कुछ जैसे रुक जाता है। डीमन किंग की आंखें हैरानी से फैल जाती है। उसके चेहरे पर अचानक गुस्सा उभर आता है। वो पेन को जोर से पकड़ता है और स्नैप करके यूज डू टुकड़ों में तोड़ देता है। वो गरज कर पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? उसकी डीमोनिक ऑरा इतनी तेज हो जाती है कि टेबल पर रखे सारे कागज हवा में उड़ने लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स चारों तरफ बिखर जाते हैं। एक कागज सीधा अरुत के चेहरे पर लगता है, लेकिन डीमन अरुत जरा सा भी रिएक्ट नहीं करता। डीमन किंग गुस्से में खड़ा होकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की? लेकिन अगले ही पल कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। हमला करने की जगह डीमन किंग घुटनों पर गिर जाता है और डीमन अरुत के पैरों को जोर से पकड़ लेता है। वो बेचैन और दयनीय अंदाज में कहता है, नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम सच में ऐसा नहीं चाहते, है ना? अचानक ऐसा क्यों कर रहे हो?
अब उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि डर और लाचारी है। डीमन अरुत छुप रहता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। डीमन किंग घबराकर पूछता है, क्या तुम्हें डीमन किंग कैसल में कुछ पसंद नहीं? क्या तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स ने तुम्हारी बेइज्जती की? क्या उन्होंने तुम्हारे इंसान होने की वजह से भेदभाव किया? फिर वो अपने मन में सोचने लगता है, ये मुमकिन नहीं है। डीमन अरुत इंसान होते हुए भी बहुत शक्तिशाली है। उसकी ताकत ओवरवेलमिंग है, जो सिर्फ मेहनत से हासिल नहीं की जा सकती। सब उसका सम्मान करते हैं, सब उससे डरते भी हैं। वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आखिर कौन हिम्मत करेगा उससे परेशान करने की? डीमन अरुत शांत आवाज में कहता है, नहीं, मियां सबॉर्डिनेट्स ने कुछ गलत नहीं किया। डीमन किंग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, फिर इसकी वजह क्या है? फिर वो अपने मन में सोचते हैं, मैं उसके चेहरे से समझ नहीं पा रहा कि वो क्या सोच रहा है। उसकी आवाज फिर से धीमी और खतरनाक हो जाती है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि अरुत शांत तरीके से पूछता है, क्या आप मुझे मार देंगे? वह धीरे लेकिन कांपती आवाज में बोला, तुम्हारे अधीनस्थ। क्या? ठहरो, ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं तुम्हें मार दूं। मैं बस जानना चाहता हूं, क्यों? क्यों तुम ऐसा कह रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कितना संजोकर रखता हूं? क्या इसलिए कि मैंने हाल में तुम्हें सीमा पर नहीं भेजा? क्या तुम्हारा शरीर युद्ध के लिए बेचैन हो रहा है? तुम जानते हो, तुम्हारी वर्तमान अवस्था में मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम अपनी हालत को नहीं समझते? डीमन अरुत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, बात वह नहीं है। एक क्षण सुनिए, डेमन किंग ने तुरंत कहा। शांत हो जाओ, कृपया। उसी क्षण उसकी नजर फ्लो पर पड़ी। लाल रंग धीरे धीरे फर्श पर टपक रहा था। उसकी आंखें भय से फैल गईं। तुम्हें फिर से ब्लीडिंग हो रहा है, अरुत ने कहा। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने फर्श को गंदा कर दिया। डेमन किंग चिल्ला कर करते हैं, डॉक्टर, तुरंत जीरो क्रॉप्स कमांडर के डॉक्टर को बुलाओ। आखिर उसका डॉक्टर कर क्या रहा है? जब वो इतनी बुरी तरह बीमार है तो अगले ही पल दृश्य बदलता है। महल के अंदर का एक विशाल कक्ष। वहां डॉक्टर बेन, जो जीरो कॉप्स कमांडर के निजी चिकित्सक हैं, डेमन अरुत की जांच कर रहे हैं। उनके हाथों से हल्की जादुई रोशनी निकल रही है, जो अरुत के घायल शरीर को धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश कर रही है। डेमन किंग पास बैठा है, उसकी नजरें एक पल के लिए भी अरुत से हट नहीं रहीं। वह गंभीर स्वर में पूछता है, कैसा है वो? डॉक्टर बेन गहरी सांस लेकर कहते हैं, जैसा कि आपने शायद अनुमान लगा लिया होगा, ये उसके पुराने घावों का दुष्प्रभाव है। हीरो के साथ लड़ाई में जो चोटें उसे लगी थी, उनका असर अब सामने आ रहा है। डेमन किंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। मैंने तुम्हें यहाँ वो बताने के लिए नहीं बुलाया जो मुझे पहले से पता है। मुझे समाधान चाहिए। उसे सबसे कम समय में ठीक करने का तरीका ढूंढो। अगर तुम असफल रहे, तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना? बेन हल्का झुककर जवाब देते हैं, जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। डेमन किंग फिर अरुत की ओर देखता है। उसकी आवाज इस बार थोड़ी नरम है। अरुत, हमारी बात अगली बार जारी रखेंगे। अभी तुम अपने कमरे में जाओ और बस अपनी रिकवरी पर ध्यान दो। वह आदेश देता है। जीरो कॉप्स कमांडर को उनके कमरे में ले जाओ। एक डेमन सेवक तुरंत झुककर कहता है, जी, मेरे स्वामी।
तभी डॉक्टर बेन अरुत का हाथ पकड़ लेते हैं और उसे लेकर चल पड़ते हैं। अरुत हल्की झुंझलाहट में कहता है, रुको, मैं ठीक हूं, मैं खुद चला जाऊंगा। बेन सख्ती से कहते हैं, नहीं, मैं आपको खुद लेकर जाऊंगा। फिर अरुत को बेड पर लेटाया जाता है। डेमन सेवक आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। क्या जीरो कॉप्स कमांडर ने फिर से खून की उल्टी की? दूसरा कहता है, हाँ, लेकिन सोचो, उसने हीरो के सामने खुद को ढाल की तरह खड़ा कर दिया था जब हीरो ने आत्मविनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का फैसला किया था। ऐसे में तो ये हल्की चोटें भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहला सेवक धीरे से कहता है, मैंने सुना है कि वो डेमन किंग के बाद दूसरे सबसे ताकतवर हैं। अभी अपनी कमजोर हालत में भी उनकी प्रतिभा और ताकत डेमन किंग के सबसे करीब है। दूसरा डीमन कहता है, मैं उनका सच में सम्मान करता हूँ, भले ही वो इंसान हो। हम सच में भाग्यशाली हैं कि वो हमारे साथ हैं। जैसा कि उम्मीद थी, जीरो कॉप्स कमांडर से अरुत मन ही मन गाली देता है। धत्त, मैं तो बुरी तरह फंस गया हूं। मैं तो बस रिजाइन करना चाहता था और एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता था। वह आंखें बंद किए एक खुशहाल जिंदगी की कल्पना कर रहा है, एक सामान्य इंसान की तरह जीना, बिना युद्ध, बिना खून, बिना किसी जिम्मेदारी के। लेकिन डेमन सेवकों की आवाजें उसकी सोच तोड़ देती हैं। वे आपस में कुछ भी बोले जा रहे हैं। जल्दी करो, वो आ गया क्या? सब तैयार रखो, अरुत बुदबुदाता है। क्या मैंने हीरो को मार दिया? क्या मैं मजबूत हूं? तभी एक डेमन घबराकर उसके पास झुकता है। लॉर्ड अरुत, आपको कहाँ अस्वस्थ महसूस हो रहा है? आपकी पल्स अब सामान्य है। जल्दी एक गीला तौलिया लाओ। उसका बुखार। दूसरा डेमन झुंझलाकर कहता है। बेवकूफी मत करो, दृश्य फिर बदलता है। अरुत अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा है। उसका चेहरा उलझन और थकान से भरा हुआ है। वह सो तो रहा है, पर नींद बेचैन है। तभी डॉक्टर बेन और बाकी सेवक एक साथ कहते हैं, कृपया अच्छी तरह आराम कीजिए। अरुत अचानक आंखें खोलता है और धीमी आवाज में कहता है, मैं डेमन अरुत हूं। नहीं, डियोन हार्ट। डियोन हार्ट अरुत का असली नाम है। वह इस समय डेमन किंग के महल में है, लेकिन उसकी असली पहचान एक साधारण इंसान की है। अगला दृश्य। डियोन हार्ट बिस्तर पर कांप रहा है। उसकी आवाज टूट रही है। मैं कोई खास प्रतिभा वाला नहीं हूं। मैं तो सबसे कमजोर इंसान हूं। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। फिर दृश्य बदलता है। एक डेमन सेवक उसे एक औषधि जैसा पेय पिलाता है। वह विनम्रता से कहती है, आप पी लीजिए, मैं बाद में कप ले जाऊंगी। डियर हार्ट धीरे से कहता है, धन्यवाद। लेकिन जैसे ही वह कप पकड़ता है, उसका हाथ कांप जाता है और कप फिसल जाता है। सेविका घबरा जाती है। मेरी गलती है। डियर हार्ट एक पल के लिए साइलेंट रहता है। कुछ नहीं कहता, फिर कहता है, अभी के लिए कमरे से बाहर चली जाओ। सेविका चौंक जाती है। क्या हमारा हाथ अभी टच हुआ? दरवाजा बंद होते ही डियोन कहता है, हाँ, लगता है वो मुझसे नफरत करती है। शायद उसे मेरा हाथ छूना भी पसंद नहीं। उसके दिल में हल्की सी चुभन होती है। इसके मुकाबले डेमन किंग तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन वो सोचता है कि डेमन किंग कहते हैं, अरुत,
तुम बाहर क्यों बाहर घूम रहे हो जब अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुए हो? मैंने तुम्हारे अधीनस्थों से कहा था कि तुम्हारी देखभाल करें। वह मेज पर रखी चीजों को देखते हैं और भौहें चढ़ा लेते हैं। तुम ये सब खाकर अपनी ताकत कैसे वापस पाओगे? ये और ये सब खाओ। डियोन हार्ट हड़बड़ा जाता है। ये बहुत ज्यादा है। डेमन किंग फिर आवाज लगाते हैं, अरुत अरुत। डियोन हार्ट मन ही मन घबरा जाता है। इनकी चिंता घुटन देने वाली हद तक ज्यादा है। वह सोचता है, मैं इस राक्षसी लोक में इकलौता इंसान हूं, और वह भी सबसे कमजोर शरीर के साथ। यहाँ हर चीज हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यह दानवों की दुनिया है जहाँ शक्ति ही सब कुछ है। और मेरा शरीर जरा सा तनाव आते ही कोलैप्स हो जाता है। वह कड़वी मुस्कान के साथ आगे सोचता है, लेकिन गलती से मुझे एक शक्तिशाली व्यक्ति समझ लिया गया, और इसी गलतफहमी की वजह से मैं जीरो कॉर्प्स कमांडर बन गया, डेमन किंग का अधीनस्थ। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। अभी तो मैं यह कहकर बच सकता हूं कि मेरी हालत हीरो से लड़ाई का दुष्प्रभाव है, लेकिन अगर किसी को सच पता चल गया कि मैं जन्म से ही कमजोर हूं, तो अचानक उसके दिमाग में एक भयानक कल्पना कौंधती है। डेमन किंग को सच्चाई पता चलती है, और वह बिना किसी दया के उसे मार देते हैं। डियर हार्ट झटके से उठता है। आह, मैं मर जाऊंगा। मैं यहाँ और नहीं रह सकता। उसके मन में एक और डरावना दृश्य आता है। डेमन किंग और दूसरे दानव उसे घेरकर हंस रहे हैं। यही है वो कमजोर सा जीव, हमारा नया खिलौना। डियर हार्ट के हाथ कांपने लगते हैं। मुझे यहाँ से निकलना होगा, किसी भी कीमत पर, और जितना हो सके शांति से। मैं लंबी और बेफिक्र जिंदगी जीना चाहता हूँ, और उसका एक ही तरीका है, इस राक्षसी लोक से बाहर निकल जाना।